मुझे क्यों निकाला से अब हम निकालने का फैसला करेंगे तक का सफ़र आपको कैसा लगता है, क्योंकि ग्रुप के एडमिन तो आप थे। नहीं, अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का एक इंटरनल कम्युनिकेशन का ग्रुप है जिसमें हम मुशावरत करते हैं जी। और जब ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया और हम पीपल्स पार्टी के बारे में मुशावरत आपस में करना चाहते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग के जो पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी को छोड़ गए हैं उनको बीच में शामिल करके हम अपनी प्राइवेसी बरकरार रख सकें। तो उनके इस्तीफ़े देने के बाद स्टीयरिंग कमेटी से हमने उनको इसलिए निकाला कि जो बाकी लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन की प्राइवेसी बरकरार है। राइट। अच्छा, मामला अगर प्राइवेसी का है तो चलें, वो तो एक अलग डिबेट है और आप अपने एंड पर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आपका इस्तेहकाक है। जिस तरह उनका इस्तेहकाक था कि वो फाड़ सकते हैं शोकॉज नोटिस, इसी तरह आपका इस्तेहकाक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि आप किसी को भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फिर अब हम यही समझें कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है? नहीं, पीडीएम में लड़ाई नहीं हुई। हमने उनको अभी भी कहा है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, चूँकि पीडीएम के साथ लोगों की तवक्कुआत हैं। पीडीएम एक बहुत बड़ी मिशन की तहरीक है कि इस मुल्क की आपको अभी भी तवक्कुआत हैं इस ऐसे एटीट्यूड के बाद एएनपी और पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, अगर तो वो उस चार्टर के साथ जिसका वो दम भरते हैं संजीदा हैं तो उन्हें ज़रूर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशकश की है कि वो नज़रसानी करें अपने फ़ैसले के ऊपर, उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी कोई और कंसिड्रेशन है तो इसमें फिर हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अलबत्ता जो बाकी 8 जमातें हैं ये बहुत ही यकसू हैं और मैं ये बात कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के जाने से हमें एक टेम्पररी सेटबैक तो हुआ है, झटका लगा लेकिन एक क्राइसिस, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी पनाह होती है। तो ये भी हो सकता है कि फिर अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी निकले हैं तो बाकी जो 8 जमातें जिनमें बहुत ज़्यादा नज़रियाती हम आंगी है और वो बहुत एक दूसरे के सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी करीब हैं, तो अगर ये 8 जमातें अब एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गई तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसी तरह से क्या जो गुज़िश्ता बयानात थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही थी एंड एवरीबडी न्यू दैट, तो आप लोग जो बयानात दे रहे थे उससे जो क्राइसिस पैदा हुआ उससे पीपल्स पार्टी ने अपॉर्चुनिटी उठाई और कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं सर? देखिए, आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की और हमें दिली दुख और सदमा हुआ है कि एक बहुत ही उन्होंने छोटा सौदा किया। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्लॉट की कोई हैसियत नहीं है। आप उसके लिए बाप पार्टी को साथ में ला लें और पूरी दुनिया जानती है कि बाप पार्टी किसकी बनाई हुई है, वो कहाँ से एनओसी लेकर चलती है। तो जब आप उनके साथ मिलकर एक ओहदा हासिल करेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।